तो सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस है, जिसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं आपको देता हूँ। वैसे लोग पतंगों में व्यस्त हैं और मैं यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। ये चैप्टर 10 और 12 है, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है। एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम वीडियो की शुरुआत में देखते हैं एक बंदे को, जो कि ज़ॉम्बीज़ के नकली डमी जो होता है ना, उसके पिछवाड़े में डंडा दे रहा होता है। और वहीं हमारा हीरो खड़ा-खड़ा ये सब देख कर के बहुत ही अजीब फ़ील कर रहा होता है। इस सीन को देखकर ज़ॉम्बी के चेहरे पे 12 बज गए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम प्रेसिडेंट एग्जामिनर को देखते हैं, जो कि बता रहा होता है कि अगला टेस्ट शॉट पुट का है, जिसके लिए तैयार हो जाओ। पास होने के लिए 80 मीटर हिट करना और 100 मीटर पे क्वालिफाई हो जाओगे। सारी डिटेल बताने के बाद कहते हैं स्टार्ट द एग्ज़ाम। प्रेसिडेंट के स्टार्ट बोलते ही एक बंदा स्टील बॉल को ज़ोर से फेंकता है और हम उसके स्कोर को देखते हैं, जो कि पहला फेल होता है और दूसरा क्वालिफाई होता है। और उसके बाद बोलते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप, अगला आ जाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट सीन में हम ज़ॉम्बी को देखते हैं रनिंग करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि और ऐसे ही मैं यहाँ क्रेज़ी लोगों के बीच में फंस गया था। खुद पर किसी का ध्यान ना आकर्षित करने से बचने के लिए मैंने अपनी पावर्स को काबू रखना ही तय किया। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि टैबलेट में कुछ चेक कर रहे थे, जानकारी हासिल कर रहे थे। फिर हम टैबलेट के डिस्प्ले में देखते हैं कि जो मिस्टर ज़ॉम्बी होता है, उसकी डिटेल सारी उसमें लिखी पड़ी हुई होती हैं। और वहीं प्रेसिडेंट वायलेट का तस्वीर और उनका उन्हीं फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर पड़ा हुआ होता है। उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं था, जैसे कि फिजिकल के बारे में डिटेल सारी पड़ी हुई थी। जैसे जो मिस्टर ज़ॉम्बी का हाइट कितना है, 182 सेंटीमीटर्स, और वेट उसका कितना है, 72 केजी, और उसने शॉट पुट में कितना स्कोर किया था, 80.1 मीटर का, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ज़ॉम्बी को केवल एक पासिंग स्कोर मिला सभी टेस्ट में, मगर स्वॉर्ड्समैनशिप के प्रेसिडेंट वायलेट ने तो कहा था कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, कहीं ये कमज़ोर होने का दिखावा तो नहीं कर रहा। अगले सीन में हम देखते हैं हवा में, आसमान में कुछ धूल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट वू चिंग से कह रहे होते हैं कि रेडी एंड गो। प्रेसिडेंट के इतना कहते ही वू चेंग जोर से हवा में भाले को फेंकता है और भाला तेजी से निशाने की तरफ बढ़ते हुए जाता है। उस ज़ॉम्बी बोट को, जो ज़ॉम्बी की तरह बनाया गया था, उसको लगता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं ज़ॉम्बी हमारा देखते ही रहता है और उसका मुँह का छेद बंद हो जाता है। और वहीं हम निशाने को देखते हैं, जो कि 2-3 नहीं बल्कि 4-5 एक ही साथ में भाला जो है, वो भाला जाकर किसी साइन बोर्ड पर जाके टंग जाता है। फिर उस हम साइन बोर्ड को देखते हैं लोगों की नज़रों से, जो कि बहुत अजीब ढंग से उस साइन बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। और वो साइन बोर्ड जो है ना, शहर के बीचों बीच लगा हुआ होता है, और इसीलिए वहाँ के लोग जो है बहुत अजीब नज़रों से उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि घड़ी की सुई को स्टॉप करते हुए कहते हैं कि 32 किलोमीटर दूर टारगेट जाके हिट हुआ है। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि वू चेंगसू ने जेवलिन थ्रो को क्वालिफाई कर लिया है। और उसके बाद अनाउंसर बोलता है नेक्स्ट पर्सन, और हम देखते हैं अगला बारी ज़ॉम्बी की होती है। और तभी हम देखते हैं वू चेंगसू को, जो कि ज़ॉम्बी को एक खतरनाक लुक दे रहा होता है। और आगे हम देखते हैं ज़ॉम्बी को, जो कि हाथ में जेवलिन उठाता है थ्रो करने के लिए। उसके बाद जेवलिन को जैसे ही फेंकने वाला होता है, वैसे ही प्रेसिडेंट बोलते हैं रुको ज़रा। दूसरी तरफ डॉन को देखते हैं और बाकी सबको, जो कि खड़े होकर के ये सब देख ही रहे होते हैं। सीन प्रेसिडेंट की तरफ शिफ्ट होता है और वो ज़ॉम्बी से कहते हैं कि तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी है, राइट? और आगे प्रेसिडेंट कहते हैं क्या तुम वही हो जिसका परिचय प्रेसिडेंट वॉलेट ने कराया? मगर उन्होंने तो मुझसे ये बताया था कि मिस्टर ज़ॉम्बी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। खैर जो भी हो, तुम्हारे प्रेसिडेंट के नतीजों को आधार पर देखा जाए तो तुम केवल मुश्किल से ही पास हुए हो। कहीं तुम जानबूझकर अपनी पावर को छिपा तो नहीं रहे? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉन और उस लड़के को, जो कि बहुत हैरत अंगेज नज़रों से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से कहते हैं अरे हाँ, तुम तो वही हो ना जो शुरुआत में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। इससे ज़ॉम्बी को इतना तगड़ा झटका लगता है कि पूछो ही मत। और हाँ, वो लोग जो यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं ना, वो सब पूरी कोशिश में हैं ताकि क्वालिफाई हो सकें। पछताने के डर से कोई पीछे नहीं हट सकता। मुझे मत बताओ कि तुम कोई पर्सन हो या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इतना सुनते ही ज़ॉम्बी घबराते हुए कहता है, नो 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 वे, बेशक मैं इंसान हूँ, मेरा मतलब एक आदमी हूँ। आगे प्रेसिडेंट बोलता है, गुड, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ। ये प्रेसिडेंट कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वुचेन की तरह तुम भी 32 किलोमीटर दूर निशाना लगाओ, तुम सिर्फ मुझे उसके 10वें हिस्से को ही हरा करके दिखाओ, तुम्हें क्वालिफाई कर दूंगा मैं। आगे प्रेसिडेंट कहता है, यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो मैं मान लूंगा कि प्रेसिडेंट वायलेट को किसी ने किसी प्रकार का स्कैम कर दिया है, एंड उस सिचुएशन में मेरे पास तुम्हारे पीछे जासूसी कर तुम्हें दंडित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा, तो सोच लो। प्रेसिडेंट की बातें पूरी होने के बाद ज़ॉम्बी अपने मन में कहता है, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा पुरानी बातें, मैं जब भी ज़ॉम्बी बन जाता तो लोग मेरा पीछा करते रहते, वो सब इसी जगह में रहे होंगे, है ना? मैं उनके लिए एनर्जी जनरेशन का मशीन नहीं बनना चाहता था, मैं उनके लिए फ्यूल का काम नहीं करना चाहता था, तो इसलिए इसे जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक फेंकूंगा। ज़ॉम्बी, इस समय इस बारे में सोचो कि तुम पूरे समय से क्या जी रहे हो। ज़ॉम्बी ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच ही रहा होता है कि वू चेंग और डॉन उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी जैवलिन थ्रो की पोज में आता है और जैवलिन थ्रो से पहले कुछ बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, जैसे कि उसके पिछले एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, हार्ड वर्क, सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, और ये सब सोचने के बाद वो अपना रियल लुक दिखाता है, डेविल लुक। और वहीं हम वू चेंगसू के थोबड़े को देखते हैं जो कि उसके 12 बजे पड़े होते हैं, और उसके बाद हमें थ्रो का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी ने थ्रो किया होता है, उसकी वजह से पास के विंड में शॉक वेव जनरेट हो रहे होते हैं, क्योंकि थ्रोस ने बहुत ज़्यादा पावर से लगा के की थी ना। और हम वहीं ऊपर आसमान में देखते हैं उपग्रह को जो कि उसको चीरता हुआ सीधा जाके मून को पार कर देता है। आसपास के विंड में शॉक वेव जनरेट होने की वजह से डॉन और बाकी लोग हवा में उड़ जाते हैं, और जहाँ से उसने फेंका था ना वहाँ की ज़मीन पे शैटर पड़ गई होती है, दरारें पड़ गई होती है, और हम देख ये नज़ारा देखकर प्रेसिडेंट के तो माथे से बत्ती गायब हो जाती है और आंखें बाहर आ जाती हैं। सीन चेंज होता है मून की तरफ, हमें मून की तरफ दिखाया जाता है। फ़ोटो को ज़ूम करके जब दिखाया जाता है तो मून के आर पार एक होल बन गया होता है जिससे पृथ्वी पूरी दिख रही होती है। जेवलिन थ्रो करने के बाद भी अभी भी ज़ॉम्बी उसी पोज में खड़ा होता है डेविल लुक में। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमंस की बारिश हो रही होती है आसमान से, ये रॉकेट के जैसे। आगे हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होता है अभी भी, और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, आसमान की तरफ, ना जाने क्या देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी खड़ा होता है, जहाँ से थ्रो की होती है उसने वहाँ की ज़मीन सेटर हो गई होती है, पूरी फट गई होती है, और हम मिस्टर प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि उनका जबड़ा नीचे आ गया होता है अब इतना मतलब फ़नी सीन था। दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं जो कि भागे भागे ज़ॉम्बी की तरफ आती है और कहती है, बाप रे बाप, तुमने एग्जामिनर चैन का चेहरा देखा, कैसे उनके होश उड़ गए थे, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो यार। आगे डॉन ज़ॉम्बी से कहती है, तुमने इसे कितनी दूर तक फेंका है ज़ॉम्बी? फिर ज़ॉम्बी कहता है कि मैं नहीं जानता, मैंने तो बस अपना बेस्ट दिया जैसा कि मुझे बताया गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक एस्टेरॉइड को जो कि चांद का टुकड़ा होता है और वो ज़ॉम्बी की वजह से हुआ होता है, और वो ज़ॉम्बी को गाली देते हुए कहता है कि इसमें मेरा क्या दोष है। आगे ज़ॉम्बी कहता है, मैं तो क्वालिफाई हो गया किसी तरह से, तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? इतना सुनते ही डॉन कहती है, क्या तुम घर क्यों जाना चाहते हो? तुम तो अपनी पावर की वजह से एक प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। क्या तुम नहीं जानते किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास कितना ज़्यादा अधिकार होता है? तुम भी तो बस सोच में पड़ा हुआ होता है, और वो सोचता कहता है कि ये इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है, और वो फ़ायदे पे फ़ायदे की बात किए जा रही है। कौन आगे कहती है, एग्जाम्पल के लिए स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट के वॉयलेट को ही ले लो, वो न केवल सैनिक बल्कि टैंक्स, वॉरजेट्स, लॉन्ग रेंज कैनन्स, इन सभी की पूरी कमांड संभालती हैं। इवन इनके पास तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स का भी एक्सेस है। इतना ही नहीं, उसके पास 30 मिलियन लोगों के सिटी पर संपूर्ण अधिकार है। सिटी के मेयर्स तो बस सब कुछ मैनेज करने पर में हेल्प करता है। इन सब के बावजूद अंतिम निर्णय तो केवल और केवल प्रेसिडेंट के ही अधीन है। आगे ज़ॉम्बी कहता है कि पर मेरे पास तो पहले से ही एक शहर और वहाँ के लोग हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बायोटेक डिपार्टमेंट को। आगे ज़ॉम्बी कहता है, ये कैसी जगह है? तो डॉन जवाब में देती है, ये बायोटेक डिपार्टमेंट है, यहीं पर हमारे सारे वेपन्स और इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, और हाँ, इसे तुम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। आगे ज़ॉम्बी की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कोई फैमिली फ़ोटो की तस्वीर होती है, और ज़ॉम्बी पूछता है कि ये लोग कौन है?
डॉन जवाब देते हुए कहती है, ये प्रोफेसर जेमी है, लेकिन हम उन्हें लॉजिस्टिक हेड भी कहते हैं। वो तो पूरे बायोटेक डिपार्टमेंट के हेड हैं। हालांकि जब से उनकी पत्नी की डेथ हुई, तभी से इंसान और ज़ॉम्बी की रिसर्च में पागल सा हो गया है। रूमर्स ये भी कहते हैं कि वो अपनी मरी पत्नी का ड्रीम पूरा करना चाहता है, लेकिन इसके हद से ज़्यादा पागलपंती की वजह से एकेडमी ने इसे डिसमिस कर दिया। एकेडमी ने तो इसे जान से मार डालने की ऑर्डर भी जारी कर दिया। तभी कोई कहता है, हेलो, अरे यहाँ तो एक नया स्टूडेंट आया है, क्या तुमने एग्ज़ाम पास कर ली डॉन? फिर डॉन कहती है, हाँ मैंने एग्ज़ाम पास कर ली। ज़ॉम्बी डॉन से पूछता है, डॉन ये कौन है? अच्छा, ये प्रोफेसर जेमी की अडॉप्ट की हुई बेटी हैं, इस समय बायोटेक डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट हैं। तभी वो प्रेसिडेंट डॉन को आवाज़ लगाती कहती हैं, डॉन यहाँ आओ और बताओ तुम्हें किस प्रकार के इक्विपमेंट की ज़रूरत है। डॉन खुश होते हुए कहती है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं आसानी से अपने हथियार ले जा सकूं। और आगे कहती है कि ट्राउज़र की एक जोड़ी जो मेरी गैटलिंग गन को छुपा सके। डॉन के इतना कहते ही प्रेसिडेंट उसकी सारी बात समझ जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम गनर डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहती हो। तो ठीक है, बिल्कुल मैं चीज़ों को शूट करने की आपके दिल की इच्छा को पूरा करूँगी, इसीलिए ही तो इस एकेडमी में हूँ। फिर ये प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से कहती हैं, और तुम्हारा क्या हाल है? इतना कहते ही ज़ॉम्बी की तरफ प्रेसिडेंट देखने लगती हैं ध्यान से। तो ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट से कहता है, क्या मिस आप मुझसे बात कर रही हैं? ज़ॉम्बी कितना कहते ही प्रेसिडेंट इधर उधर कूदने फांदने लगती हैं, डर के मारे चिल्लाने लगती है। कहती हैं, ये तो ज़ॉम्बी है, एक ज़ॉम्बी है। लेकिन डॉन ने संभालते हुए कहती है, बिग सिस्टर किंग, ये सिर्फ एक इंसान है, यह कोई ज़ॉम्बी नहीं है, बस अपनी ज़ॉम्बी मास्क पहनने की आदत से मजबूर है। फिर गुस्से में प्रेसिडेंट आ जाती हैं और डॉन से कहती हैं, क्या तुमको लगता है कि मैं पागल हूँ, या तुम्हारी आंखें पिछवाड़े से बाहर आ गई हैं? ये सचमुच का एक ज़ॉम्बी है पागल। फिर डॉन कहती है, सिस्टर किंग, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उसे जेवलिन फेंकते हुए उसका कूल लुक देखा है, और जेवलिन फेंकते समय बहुत ही ओपी लग रहा था। सिस्टर की कहती है, सच में? खैर, शायद तुम सही कह रही हो, सच में ज़ॉम्बी होता तो उसने मुझे पहले ही निगल लिया होता, यानी मुझे मार डाला होता। सिस्टर किन कहती हैं, तो आगे क्या मिस्टर, क्या तुम अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे कि तुम्हें कैसे इक्विपमेंट चाहिए? फिर ज़ॉम्बी किंग सिस्टर किन से कहता है, अभी तो मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा, मेरी तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो किसी न किसी तरह नग्न अवस्था में ही घर जा पाता हूँ। तो मुझे एक ऐसे क्लॉथ्स की ज़रूरत है जो किसी भी तरह से सरवाइव कर जाए और फटे ना। सिस्टर किन के तो वैसे ही तोते उड़े हुए होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। प्रेसिडेंट किन कहती हैं, मैं समझ गई, डॉन को अपने बॉडी में बहुत सारा वेपन छुपाना चाहती है, और तुम तो सिर्फ यही चाहते हो ना कि तुम कभी नग्न ना हो। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्वॉर्डमैन सिम्स के कमरे को। कमरे के अंदर हम 3 लोगों को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी बंदी को देखते हैं जो कि बेंच पे पैर मार के आराम बॉस की तरह लेटी पड़ी हुई होती है। और ये अजीब से चेहरे वाला बंदा लड़की से कहता है कि बॉस, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग था, और जैसे ही मैंने अपने आप को चार्जअप किया, मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया, और मैं अगले ही सेकंड ऑलरेडी बिजली के खंभे पर लटका हुआ अपने आप को पाया था। फिर वो लड़की उससे पूछती है, क्या तुम्हारा प्रेसिडेंट उसके खिलाफ जीत सकती है कि नहीं? दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट वायलेट की बात कर रही है। तो ये अजीब से शक्ल वाला बंदा कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा वो पावरफुल है। तभी वो लड़की टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए उस अजीब से शक्ल वाले बंदे के सामने आके खड़ी हो जाती है, और ओवर कॉन्फिडेंट के साथ पूछती है, बताओ मुझे उसका नाम क्या है? और इतना कहते ही वो अजीब शक्ल वाला बंदा शर्मा जाता है। फिर वो लड़की कहती है, अच्छा ठीक है, फिर इसको जाने दो, छोड़ दो। उसके बाद इस बंदी का हमें नाम बताया जाता है, जैंग लैंकी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होती है स्वॉर्ड डिपार्टमेंट की। तो ये जैंग लैंकी कहती है, ठीक है, अब से स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट को ब्लेड डिपार्टमेंट जाना जाएगा। इसके बाद कुछ हमें ब्लेड और स्वॉर्ड की कहानी बताई जाती है कि इन दोनों की कहानी क्या है। इन दोनों के बारे में कहा यह भी जाता है, स्वॉर्डमैनशिप एंड ब्लेड डिपार्टमेंट दोनों पक्ष एक दूसरे के लोगों को अपनी ग्रुप में लाने के लिए कुछ भी करते थे। जलन इतनी भयानक हो गई है कि दिन प्रतिदिन से कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होना पसंद करते हैं। यानी शॉर्ट में कहूँ ये दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे से जलन के मारे सोचते हैं कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ, और ये कहती है कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ। यही दैट्स इट। कहानी प्रेजेंट में आती है और झैंग लैंग की कहती है,
मैं कामना करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे मिस्टर ज़ॉम्बी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एकेडमी का सीन, और वहाँ पर क्लास लेते हुए टीचर लोगों को कह रहा होता है कि आज के लेसन में हम जानेंगे कि ज़ॉम्बी की आदतें कैसी होती है। ह्यूमंस का मांस खाने के अलावा हमें पता चला है कि उन्हें अंडे खाना भी बहुत पसंद है। इसलिए हम अपने फ़ायदे के लिए उनकी पसंद, उनकी कमज़ोरी, जो कि उनका खोपड़ी अथवा सर होता है, इसलिए उनका उपयोग जाल बिछाते समय हम करेंगे। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी को जो ये सारी बातें नोट्स में लिख रहा होता है। ज़ॉम्बी को डॉन देख कर के कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? फिर ज़ॉम्बी कहता है कि मैं अपना नोट्स लिख रहा हूँ और इसे मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँगा। डॉन आश्चर्य मानते हुए अपने मन में सोचती है, तुम्हारी फैमिली? तभी अनाउंसमेंट में बताया जाता है, सभी लोग ध्यान से सुने, कृपया जिम्नेशियम में दाखिल हो जाइए। आई रिपीट, जल्दी से इंटर कीजिए। ये सुनने के बाद डॉन कहती है, ये तो बहुत ही वियर्ड सी बात है, क्या हमारे पास असेंबली भी है क्या? आगे हम असेंबली का सीन देखते हैं, जो कि अभी भी लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे होते हैं कि सभी लोग जल्द से जल्द जिम्नेशियम में इंटर कीजिए। आगे के सीन में हम ज़ॉम्बी और डॉन को देखते हैं, जो कि जिम्नेशियम में पहुंच चुके होते हैं आइसक्रीम चाटते हुए, और डॉन कह रही होती है कि मुझे सही से पता नहीं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उन दोनों के साथ प्रेसिडेंट वायलट भी होती हैं और उन दोनों को चुप कराते हुए कहती हैं कि तुम दोनों मेरे द्वारा रिकमेंड किए गए हो, इसलिए मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करना। और आगे कहती हैं कि अपने सभी कामों को ध्यान से सोच समझ कर करो और सतर्क रहो। उसके बाद ज़ॉम्बी से डॉन कहती है, ज़ॉम्बी, ये आइसक्रीम तुम मास्क के ऊपर से कैसे चाट लेते हो? इन दोनों की आपस में बहस चली रही होती, तभी वाइस प्रेसिडेंट झैंगलैंकी वहाँ पर पहुँच जाती है। वाइस प्रेसिडेंट झैंग लैंकी के पास वाला बंदा उनसे कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट ये वही है, हालांकि देखने में ये बुड़बक सा लग रहा है, लेकिन मैं इसे देखकर नहीं बता सकता कि ये कितना पावरफुल है। उसके बाद ये बंदा प्रेसिडेंट झैंग लैंकी से कहता है कि प्रेसिडेंट, क्या मैं उसके पास जा कर के किसी प्रकार का टेस्ट लूँ क्या? प्रेसिडेंट उसकी बात सुनकर कहती हैं, ज़रूर। तभी सीन कट होकर किसी और बंदे पे दिखाया जाता है, दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर जिम्नेशियम में इंटर लेता है। मुझे तो ये देखने से जैसे विलन टाइप का बंदा लग रहा होता है। दोस्तों आप बताना क्यों? इसको देखने के बाद सभी लोग जल्दी से झुक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं। फिर डॉन ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम यहाँ घुटनों के बल बैठ जाओ, खड़े मत रहो। फिर ये दोनों झुककर चीफ को ग्रीट करते हैं। उसके बाद चीफ वाइस प्रेसिडेंट झेंग लैंकी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कोई ट्रबल पैदा मत करना। झैंग लैंग की वहाँ से जाते हुए कहती है कि खुद को ही शूट कर लो, मैं तो यहाँ से चली। तो वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट उनसे कहता है, प्रेसिडेंट, ज़ॉम्बी यहीं पर है, क्या हम सचमुच में उसकी बात नहीं सुनेंगे? आगे वाइस प्रेसिडेंट कहती हैं, अगर हम ज़ॉम्बी से तुलना करें तो चीफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, और केवल पावरफुल लोगों को ही रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर आगे हम चीफ को देखते हैं, जो कि वायलेट से कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो वायलेट। आगे वायलेट कहती है, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मेरा काम है। आगे ज़ॉम्बी उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, उन लोगों का माहौल इतना वियर्ड सा क्यों है? मुझे मत बताओ कि उनके बीच कुछ चल रहा है। डॉन को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर वो कहती है, क्या तुम्हें जेली पसंद है? फिर ज़ॉम्बी कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ अंडे पसंद है। ये ज़ॉम्बी अपने दिमाग में सोचते हुए कहता है, तो क्या सचमुच चीफ इतना पावरफुल है? डॉन कहती है कि क्या तुम्हें प्रोफेसर जेमी याद है? मनुष्य का विकसित रूप है चीफ, जिनको प्रोफेसर जेमी ने क्रिएट किया है। आगे डॉन बताती है कि चीफ ही एकमात्र ऐसा ह्यूमन है जो प्रोफेसर जेमी के हजारों प्रयोगों के बीच रहा है। मैं आप सबको सरल भाषा में समझाऊं तो ये चीफ ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि हजारों प्रयोगों में ये सक्सेसफुल क्रिएट हो पाया, वरना बाकी के सारे जो है ना फेल हो जाया करते थे या मर जाया करते थे। जब प्रोफेसर जेमी को एकेडमी से निकाल दिया गया, तभी चीफ ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का गठन किया। उनके डिपार्टमेंट वाले सिटी में लगभग 50 मिलियन लोग रहते हैं। चीफ के प्रेसिडेंशियल के पूरे 10 साल गुजर गए, मगर अभी तक कोई एक सिंगल ज़ॉम्बी भी नहीं दिखा। इतनी सारी बातें डॉन के मुंह से ज़ॉम्बी सुनने के बाद कुछ नहीं कह पाता। आगे हम चीफ को देखते हैं, जो कि मंच पे जाके भाषण सुना रहा होता है। लोगों को भाषण देते हुए चीफ सबको बताता है कि मैं सबको संक्षेप में बताता हूँ, यदि आप सब लोग नए हैं और ज़िंदगी के लिए सभी एरिया से आए हुए हैं, तो एकेडमी को आप सभी की ज़रूरत है। आगे चीफ कहता है, स्टार्ट द प्रोजेक्शन।
वहीं उसके साइड में बगल में उनका बॉडीगार्ड पोर्ट खड़ा रहता है और उसने प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया रहता है। फिर प्रोजेक्शन में हम एक बंदे को कुर्सी पे बैठे हुए देखते हैं और चीफ इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये एक जासूस है जिसे हमने कुछ ही महीने पहले पकड़ा था। इसी व्यक्ति की वजह से वो न्यूक्लियर वेपन हमारे अपनों के ऊपर गिरने वाला था। इसको देख करके तो ज़ॉम्बी मानो गुस्से के मारे में आग बबूला हो जाता है और कहता है, तो ये वही बंदा है जिसने मुझ पे बम गिराया था। मैं सहमत हूँ। इस जैसे देशद्रोही व्यक्ति को तुरंत मार देना चाहिए। हमारे पास दुनिया भर की जानकारी है। कहीं ये गद्दार प्रोफेसर जेमी का करीबी तो नहीं? ये अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस गद्दार के लिए तो ज़ॉम्बी इसका मेन निशाना तो नहीं था, पर क्यों? फिर ज़ॉम्बी डॉन से पूछता है, तो क्या ज़ॉम्बी पे खतरा बहुत पहले ही टल चुका था और आपसी संघर्ष से भरी लड़ाई के कारण बने रहे? तो डॉन कहती है यस। डॉन कहती है कुछ लोग तो बस दुनिया को चलते हुए देखना चाहते हैं, जैसे कि टाइगर बेंच। आगे चीफ भाषण देते हुए कहता है कि हमने उससे वजह जानने के ना जाने कितने सारे पैंतरे आजमा लिए मगर कुछ न काम आया। हमने उस पे टाइगर बेंच और उसके शरीर पर बहुत सारे नीडल्स भी चुभोए। उसकी हमने बधिया भी करा दिए। इस जैसे ना जाने कितने असहनीय टॉर्चर किए, मगर हमारे कोई भी मेथड्स उस पे मुंह ना खुलवा सका। इसलिए अब हम एकेडमी के हर किसी से मदद यानी मुंह खुलवाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए जो कोई भी उस व्यक्ति का मुंह खुलवाएगा, चाहे जैसे भी, मैं उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। और ये इतना सुनते ही सारे जनता में होड़ सी मच जाती है। हाँ भाई, मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, मुझे ट्राई करने दो। हे मैं भी तो हूँ इस भीड़ में। ऐसे-ऐसे लोग बातें करने लगते हैं। आगे चीफ बताता है, उसे एक खास चेंबर में रखा गया है। मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है, तो जाओ। और हमें 2 घंटे के बाद का समय दिखाया जाता है। 2 घंटे के बकवास कोशिश के बाद हम देखते हैं कि उसका कुछ नहीं होता। वो टस से मस नहीं होता, मुँह नहीं खोलता और लोग अलग-अलग तो तौर तरीके पैतरे आज़माने लगते। कोई तो घंटी बजाता है उसके कान के पास जाके, कोई कुछ बजाता है, कोई कुछ करता है। ऐसे न जाने क्या-क्या, लेकिन कुछ नहीं होता, वो अपना मुँह नहीं खोलता। प्रेज़िडेंट वायलट भी इन सबसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई होती हैं क्योंकि किसी से कुछ नहीं हो रहा होता ना, कोई अभी तक उस फिर डॉन कहती है ज़ॉम्बी से, मिस्टर ज़ॉम्बी क्यों ना तुम ट्राई करो। और कहती है मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ज़ॉम्बी तुम कुछ कर पाओगे। फिर ज़ॉम्बी कहता है मैं तो उससे गाने भी गवा सकता हूँ। ये सुनकर डॉन बहुत खुश हो जाती है और डॉन खुश होते हुए कहती है कोई चांस ही नहीं है, सच में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीफ के सामने कोई बंदा भीड़ में से हाथ उठाते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे दोस्त ने कहा कि उसके पास कोई बढ़िया सा विकल्प है। इस तरफ प्लीज़, इस तरफ देखिए ज़रा। आगे ज़ॉम्बी कहता है मैंने सोचा कि वो एक कम प्रोफाइल रखना पसंद करता है क्योंकि वो अचानक ही बाहर निकल गया। आगे ज़ॉम्बी की नज़र वाइस प्रेसिडेंट और उसके बगल में बैठे बंदे पर पड़ती है और वो दोनों जो है अनदेखा करने का नाटक करते हैं। फिर ज़ॉम्बी आगे बढ़कर जाते हुए कहता है अपने मन में, मेरे सबऑर्डिनेट तो हमेशा से बहुत ही आज्ञाकारी रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश पिछले कुछ हफ्तों से बकवास ढंग से अपने ऊपर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। शायद इस विषय में ये बंदा कुछ हमें बता सके। अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा खुलता है और हमारा ज़ॉम्बी इंटर करता है और हम देखते हैं उस स्पाई वाले बंदे को जो कि कह रहा होता है कि एक और घटिया सा इंसान आया है, मुझसे देखो। दूसरी एकेडमी में तो पूरे लोग पूछ देख लिया मगर मुझसे कुछ ना उगलवा सके, लेकिन यहाँ पर इस जैसे बंदे को भेजकर भी क्या उखाड़ लेंगे। कोई बात नहीं, ये भी हार जाएगा और चला जाएगा। मैं फे को धोखा नहीं दे सकता। वो सब अपने मन में ये इस बातें सोच ही रहा होता, तभी ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर एक छोटा सा कट लगा दिया होता है और हम देखते हैं उसके हाथ में जो कट लगा होता है उसको, उन्होंने तो मेरी गोटियाँ तक पिचका दी थी। उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बल्कि एक मच्छर काटने के बराबर का एक घाव है, एक खरोंच है तुमने जो दी है। तुम क्या ही कर लोगे इससे? ये सब बातें ज़ॉम्बी से कह ही रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी कहता है खड़े हो जाओ। और इतना कहते ही वो बंदा कुर्सी से खड़ा होने लगता है। इतनी चोटें लगी होती फिर भी। सारे लोग ये सब देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है आखिर। और हम देखते हैं उसके कट वाले निशान को, जहाँ पे
ये मतलब ब्लड में वो जो उसका ज़ॉम्बी का वायरस होता है ना, वो सर्कुलेट होने लगता है, उसके माइंड के अंदर घुसने लगता है और वो वायरस अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं, उसके माइंड पे असर करना शुरू कर देता है और वो बंदा समझ नहीं पा रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर ज़ॉम्बी उससे उसका नाम पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? और वो बंदा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ज़ियाओ काई है। उसके बाद डॉन प्रेसिडेंट से पूछती है कि प्रेसिडेंट क्या वो लोगों के दिमाग को भी काबू कर सकता है। सीन चेंज होता है ज़ॉम्बी की तरफ और वो उस स्पाई बंदे से पूछ रहा होता है मैंने सुना है कि तुम प्रोफेसर जेमी के बहुत ही करीब रहे हो तो इसलिए तुम्हें बहुत कुछ पता होना चाहिए है ना। हाँ इस बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ वो स्पाई बंदा बोलता है। तो इस पर ज़ॉम्बी कहता है तो बताओ मैं वो सब बातें सुनना चाहता हूँ। सारी बातें मुझे बताओ। चलो अच्छा बताओ क्या तुम जानते हो कि ज़ॉम्बीज़ अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होने लगे? ऐसा किस कारण से हो रहा है? इस पर स्पाई बोलता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फे के द्वारा बनाई गई एक दवा को पूरी सिटी में गिराया गया है। जो ज़ॉम्बी इस दवाई को खाता है वो पागल सा हो जाता है। हम उन्हें कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे वो स्पाई बताता है हमने उन सब ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल किया ह्यूमंस के खिलाफ। हमने उन्हें ऑर्डर दिया है उनकी लड़ाई के माध्यम से हमने बियॉन्डर्स एकेडमी से डेटा इकट्ठा किया। इस पर ज़ॉम्बी कहता है आखिर किस लिए और क्या मिला ऐसा करके। मुझे नहीं मालूम कि फे का असली इरादा और असली मकसद मकसद क्या है, लेकिन वो मुझसे कह रहा था कि कुछ अच्छा करना है। हमें सिर्फ वियंडर्स एकेडमी से डेटा चाहिए था। ज़ॉम्बीज़ तो केवल एक चारा मात्र थे, उन्हें कंट्रोल करके अटैक के ज़रिए। वाइस प्रेसिडेंट अपने बंदे से पूछती हैं कि इस समय प्रोफेसर जेमी कहाँ हैं? तो वो बंदा कहता है कि वो फ़िलहाल एच सिटी से लगभग 500 मीटर नीचे एक छुपे हुए अड्डे पर है। सीन चेंज होता है ज़ॉम्बी की तरफ, जो स्पाई से कह रहा होता है कि पीछे घूमो और वो वैसा ही करता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम लोग नफ़रत करने के लायक हो। सचमुच में तुम लोग कितने घृणा के पात्र हो। मैंने तुम्हारे ब्रेन में एक वायरस छोड़ा है, वो तुम्हें आत्महत्या के लिए ट्रिगर करेगा, खुद का ख्याल रखना। फिर वो बंदा कहता है मैं समझ गया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फे को और उसके अड्डे को, जो कि सिटी एच के बिल्कुल ठीक 500 नीचे होता है और वहाँ पर वो सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। पुलिस वाला बंदा कहता है फे हमारे सूत्रों के हिसाब से जासूस पकड़ा गया और उसने सब कबूल कर दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर फे कहता है अपनी पोजीशन बनाए रखो और भूलो मत हम वही करते रहेंगे जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है? इनफैक्ट ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है भाई। हमारे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हम खुद ढूंढते हुए नहीं, वो सब हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं, समझे कुछ? ब्रदर फे आप खतरे में भी इस तरह की बातें कैसे कर लेते हो? सब लोगों से निपटना इतना भी आसान नहीं है। हम एक पानी से भरे टंकी को देखते हैं। इस पर फे कहता है चलो भी वैसे भी हमारे एक्सपेरिमेंट खत्म होने को है। ये सब जितने भी है परफेक्ट कंडीशन में है। मैं उन्हें इस पल का हिस्टोरिकल गवाह बनाना चाहता हूँ। आगे फे बताता है एक पूर्ण रूप से नए लाइफ फॉर्म का निर्माण। सीन चेंज होता है ज़ॉम्बी की तरफ, जो कि उधर कमरे से ये सब बातें निपटाने के बाद निकल रहा होता है और लोग उसे देख करके हैरत अंगेज नज़रों से डरने लगते हैं, कुछ लोग तो सच में। और अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते हैं लोग। लोगों में अजीब तरह का माहौल हो गया होता है, लोग आपस में ही चैटर चैटर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। अब वो सब बकवास है इसलिए मैं उसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। फिर आगे हम देखते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट वायलेट तो सिर्फ झैंग लैंकी की तरफ तिरछी नज़रों से देखकर डराने की कोशिश कर रही होती है और वो उसकी नज़र का मतलब समझ जाती है। भीड़ में दो लोग आपस में कह रहे होते हैं तो ये लोगों के दिमाग पर काबू भी कर सकता है क्या? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चीफ को जो कि ताली बजाते हुए ज़ॉम्बी को ग्रीट करता है, कहता है वेल डन यूथ, हमसे कब आगे निकल जाएंगे मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मुझे इस सब के बीच ही किसी ऐसे व्यक्ति की होने की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जिसके पास इतनी अमेजिंग पावर्स हो। आगे चीफ ज़ॉम्बी से कहता है आओ जैसा कि मैंने वादा किया था चलो चलें तुम्हारे रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। ज़ॉम्बी कहता है लेकिन प्रोफेसर जेमी तो इतना कहता है, उसकी बात काटते हुए चीफ कहते हैं तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो तो वहाँ से भाग भी नहीं सकता। ये सारी बातें दूर खड़ी झैंग लैंग की सुन रही होती है और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर के ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर जो है झैंग लैंग से उनका पार्टनर जो उनके साथ रहता है ना लड़का, वो कहता है कि पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी है क्या? ना उसके कहते ही झैंग लैंग कहती है कि चलो चलें उसके पीछे पीछे देखते हैं क्या होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं खाली पड़े एरिया को। ये हम कहाँ आ गए हैं चीफ?
क्या ये वही जगह है जहाँ मैं अब से रूल करूँगा? मैंने सोचा था कि मैं आप अपने रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफेसर जेमी के पास जाएंगे। इतने पे चीफ बोलता है, एक ज़ॉम्बी होने के बाद भी तुम ह्यूमंस की तरह कैसे बोल सकते हो? फिर ज़ॉम्बी चीफ से कहता है, चीफ क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? और चीफ कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे कह रहा हूँ। और वो अपना कैनन जो है ना ज़ॉम्बी पे फायर कर देता है। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी पे उस कैनन लेज़र का फायर होते ही उसका जो है सर धड़ से अलग हो जाता है। और उसके पीछे जो है ना झैंग लैंग और उसका असिस्टेंट होता है जो कि उसको बचा लेता है कूद के। फिर वो जो है झैंग लैंग कहती है मैं ठीक हूँ। और वो उसके बाद झैंग लैंग उस चीफ के कैनन के बारे में जानकारी देती, कहती हैं कि ये चीफ का टैक्योन कैनन है जो कि किसी भी तरह के मैटर को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। इतनी क्षमता होती है उसके अंदर। सीन चेंज होता है, हम चीफ को देखते हैं जो कि कह रहा था, हो सकता है तुमने बहुतों को बेवकूफ़ बनाया हो मगर मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है। फिर आगे चीफ कहता है, तो मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को इस एकेडमी में कौन से व्यक्ति ने आने को यानी शामिल करने को प्रयास कर रहा है। वेल एनीवे, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सभी ज़ॉम्बीज़ के खोपड़ी ही तो उनकी वीक पॉइंट होती है। एक बार जब कोई ज़ॉम्बी अपना खोपड़ी खो दे तब कोई चांस ही नहीं है हिल पाए। आगे चीफ कहता है कि सॉरी दोस्त, तुम्हें ऐसी जगह घुस गए जहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चीफ ये सारी बातें उससे कह ही रहा होता है कि तभी ज़ॉम्बी बिजली की रफ्तार से उसके मुंह के सामने आ जाता है और उसके कॉलर को पकड़ करके ज़ोर से पीछे दीवार पे मारता है। और दीवार पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, दीवार टूट जाती है। फिर हम चीफ की हालत को देखते हैं जो कि खांसते हुए अपने बॉडीगार्ड जो उसके बोट्स रोबोट होते हैं ना, जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको ऑर्डर देता है, बुलाता है अपने पास और वो उड़ करके उसके पास आते हैं और ज़ॉम्बी के ऊपर अपने लेज़र से फायर शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बी के ऊपर धमाके शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज़ॉम्बी उन एक-एक करके बोट्स जो होते हैं ना उनका कॉलर गर्दन से उठा-उठा के दे मारता है सबको। एक ही झटके में सबको साफ कर देता है, धूल हटती है और फिर हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है बिना सिर के ही सबके बोट्स जो होते हैं ना, सबको जो है तोड़-फोड़ के रख देता है, बिना सिर के ही। झैंग लैंग तो बस उसे देखती रह जाती है और उसका असिस्टेंट कहता है कि नो वे, हो नहीं सकता। और फिर उसके बाद ज़ॉम्बी बिना सिर के ही भागता है वहाँ से चीफ की तरफ और उसके गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है मगर चीफ उससे हर बार बच जाता है। हर बार बचने के बाद चीफ अपना टैक्यून कैनन रेडी करता है ज़ॉम्बी को हिट करने के लिए और ज़ॉम्बी के ऊपर फायर कर देता है मगर ज़ॉम्बी नीचे झुक जाता है और उसके फायर को डॉच कर लेता है। ये देखने के बाद चीफ कहता है डैम इट, ये तो और भी ज़्यादा ताकतवर पहले से भी तेज हो गया है। चीफ ज़ॉम्बी से दूर चला जाता है और एक स्टैंस लेता है ज़ॉम्बी पर हिट करने के लिए। उससे पहले ज़ैंग लैंकी का असिस्टेंट कहता है कहीं चीफ ट्रबल में ना फंस जाएं। मगर इस पर ज़ैंग लैंकी कहती है नो, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे देखो होता क्या है। आगे ज़ैंग लैंकी कहती है, उसके जैसा इंसान बड़ी आकर्षक हरकतों से दिखावा करना पसंद करते हैं। आइए थोड़ा दूर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके चपेट में आ जाएं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ज़ॉम्बी के सिर वापस से उग रहे होते हैं। उसके बाद देखते ही देखते ज़ॉम्बी का सिर पूरी तरह से उग जाता है। वाइस प्रेसिडेंट झैंग लैंकी के पास खड़ा बंदा कहता है कि प्रेसिडेंट देखो, उसका सर वापस से ग्रो हो गया है। उसके बाद ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है और ज़ॉम्बी से चीफ से कह रहा होता है कि चलो बात करते हैं। मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता था, सोचा था कि बातों से ही सब कुछ, मगर चीफ तुम तो हो ही कुत्ते के दुम, इतनी आसानी से सीधे नहीं होने वाले। उसके बाद चीफ कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरा दिमाग काबू करना चाहते हो। फिर तो तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा तुम कर ही नहीं पाओगे। इतना बोलने के बाद चीफ अपने मॉडल 1 सूट को बुलाता है, बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ते हुए उसका सूट उसके पास आने लगता है। वो सूट कई भाग में होते हैं जो कि जा कर के चीफ के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ज़ॉम्बी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आखिर। फिर हम देखते हैं चीफ के फाइनल लुक को जो कि बहुत ही ओपी लग रहा होता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है। आगे चीफ कहता है, मैं एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म हूँ एंड मैं ज़ॉम्बीज़ से कभी बात नहीं करता। फिर चीफ वहाँ से उड़ते हुए जाता है, ज़ॉम्बी के मुंह पर एक किक मारता है और कहता है, तुम पहले ज़ॉम्बी हो जिसने मेरा इस रूप को देखा है। आपको तो सम्मानित महसूस करना चाहिए मिस्टर ज़ॉम्बी। कहने के बाद तुरंत ही चीफ ज़ॉम्बी के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है और जिससे वो हवा में उड़ जाता है। ये देख कर के झैंग लैंगी का असिस्टेंट तो खुश हो जाता है, पता नहीं खुश होता है कि क्या, लेकिन कहता है वाओ,
फिर चीफ जो है ना हवा में उड़ के जाता है, ज़ॉम्बी के ऊपर ज़ोरदार मुक्कों की किक की बारिश करने लगता है बिजली की रफ्तार से। हम देखते हैं मिस्टर ज़ॉम्बी को कभी उसके पेट पे, कभी उसके गाल पे, कभी उसके दाढ़े पे, कभी उसके कान पे, उसपे मुक्कों और किक की बारिश ही हुए जा रही होती है। उसके बाद ज़ॉम्बी के पेट पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे ज़ॉम्बी हवा में उड़ते हुए ज़मीन की तरफ जाता है और धड़ाम से जाके ज़मीन पे गिर जाता है। आसमान से उड़ते हुए चीफ नीचे आता है और ज़ॉम्बी के पेट पर ज़ोरदार किक मारता है और कहता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ आज मरने वाले हैं। और एक ज़बरदस्त स्टैंस लेते हुए मिस्टर चीफ ज़ॉम्बी की तरफ अपना जो है लेज़र जो टैक्यून कैनन होता है ना उसको ज़ॉम्बी के ऊपर फायर कर देता है। बिल्कुल ओपी लग रहा होता है भाई। ये देखकर झैंग लैंग की तो डर जाती है, सहम सी जाती है। क्यों कैनन का लेज़र बीम फायर इतना पावरफुल होता है कि आसपास की जगह जो है ना एकदम से टूटने लगती हैं अपने आप ही। और फिर हम उसके बाद का सीन देखते हैं जो कि सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल गायब ही हो जाती है वहाँ से। टैक्यून कैनन फायर करने के बाद जब चीफ रुकता है तो कहता है अब तक तो वो मर गया होगा, है ना? चीफ के इरादों पर तो पानी फिर जाता है जब वो देखता है ज़ॉम्बी धुएं छटने के बाद वहाँ से निकल कर आता है और वो कहता है कि इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ज़ॉम्बी तो बर्ज़र्क मोड में चला जाता है गुस्से के मारे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ैंग लैंग होती है और उसका असिस्टेंट वो सब तो बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर खड़े रह पाते हैं और चीफ का तो बुरा हाल हो गया होता है इस चिघाड़ की वजह से। फिर हमारा जो मिस्टर ज़ॉम्बी होता है उसका असली रूप देखते हैं बर्ज़र्क मोड वाला। और इतना ये सब देख कर के ज़ैंग लैंग उसके असिस्टेंट की मतलब सबकी जो है ना फट जाती है, सबके तोते उड़ जाते हैं। फिर ये जो चीफ होता है ना इसकी भी फट जाती है, कहता है क्या। फिर ज़ॉम्बी खड़ा होता है और उसका असली रियल फेस हम देखते हैं, मस्त लग रहा होता है। और हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल आंधी तूफान वाली जो होती है ना वैसा। मिस्टर ज़ॉम्बी तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है बर्ज़र्क मोड में आने के बाद कि पूरे आसमान में बवंडर सा हो जाता है, पूरे बादल अजीब-अजीब तरह की जो है मतलब चक्रवात जो साइक्लोन होता है ना वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। उधर डॉन किसी बिल्डिंग में खिड़की के पास बैठी होती है और वो कहती है उधर देखो आसमान में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। झैंग लैंकी के पास खड़ा बंदा कहता है प्रेसिडेंट ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं कि लोग इधर-उधर अफरा-तफरी के मारे भाग रहे होते हैं। वहीं पर 1-2 बंदे आपस में कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है? बादल अचानक से काला कैसे हो गया है? और ये ऐसी अजीब-अजीब हरकतें कैसे हो रही हैं? बादलों में अचानक से ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। सीन चेंज होता है और हम फाइट के बीच का सीन देखते हैं जहाँ पे चीफ खड़ा होके ज़ॉम्बी की तरफ देख रहा होता है और हमारा ज़ॉम्बी चीफ से कहता है हे लिटिल पंक एस ह्यूमन, मैंने तो तुझे पूरा मौका दिया बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को हल करने को। चीफ के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन वो कहता है क्या। फिर हमारा ज़ॉम्बी कहता है तो टेल मी, मुझे बताओ। तो तुम मुझे बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे। वाइस प्रेसिडेंट झैंग लैंकी के पास खड़ा बंदा कहता है कि इसकी पर्सनालिटी तो 180 डिग्री तक चेंज हो गई है। फिर प्रेसिडेंट झैंग लैंकी कहती मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो भी हो अब यहाँ से हमें कल्टी लेना चाहिए। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें चीफ का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ दूसरे किसी जीव ने मुझे हरा नहीं पाया। तो कमीने बताओ तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। तो चलो आओ मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ मुझे आजमाने का। सीन चेंज होता है उधर झैंग लैंकी की तरफ, वो दोनों भागते हुए ही बात कर रहे होते हैं और वो उनका असिस्टेंट जो होता है ना वो उनसे कहता है प्रेसिडेंट जी मैंने पहले कई बार एकेडमी के लाइब्रेरी के डेटा में मैंने देखा है मगर इस प्रकार के ज़ॉम्बी आज तक नहीं देखा। फिर झैंग लैंग कहती है और ना ही मैंने देखा है। फिर उसका असिस्टेंट कहता है उनसे हमें उनसे सुरक्षित रहने के लिए उनसे कितनी दूरी बनाए रखना पड़ेगा। वो दोनों ये सब बातें करते हुए जंप करके आके जा ही रहे होते हैं मगर वहीं पर अचानक से जो चीफ होता है ना वो आके गिरता है तेजी से धड़ाम करके और ये दोनों जो है देख के डर जाते हैं। प्रेसिडेंट कहती है ये बहुत ही खतरनाक है। वो सब फाइट करते करते दूसरी सिटी में इंटर हो गए हैं। फिर वहीं हम चीफ की हालत को देखते हैं जो कि एकदम उसके आजू बाजू हाथ पैर सब टूट गए होते हैं और वो कह रहा होता है प्रेसिडेंट से कि मतलब ये ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक है, इसे मारना मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर वो जो चीफ होती है ना मतलब वो जो उसके पास वाली जो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम दिमाग से पैदल हो। आखिर तुम ही थे जो उसको उसे प्रोवोक किया सबसे पहले।
तो तुम ही उसको सँभालो। इतना कहने के बाद चीफ अपने जो बाकी बचे हुए मॉडल है ना, मॉडल 1, 2, 3, 4 जो भी बचे थे उनको बुला लेता है और उस पे ज़ॉम्बी पे हमला करवा देता है। मगर उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं ज़ॉम्बी को, बल्कि उल्टा वही लोग मुसीबत में और फँस जाते हैं। वो लोग छत से गिरने लगते हैं फिसलते हुए, और उसके बाद ये बात फिर से दोहराता है चीफ और कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। फिर से वही बात, वो जो जो है ना, क्या बोलते हैं, कहती है तुम दिमाग से पैदल हो क्या? तुम यहाँ से फुट लो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, उसको तो कुछ हुआ नहीं होता है, वो वहाँ पे आराम से वो मस्त खड़ा होता है और देख रहा होता है, और फिर उसके बाद अचानक से अपना एक स्टैंस लेता है और हाथ का पंजा जो है ज़मीन पे दे मारता है। जैंग लैंग तो वो देख कर के ये कहती है कि ये आखिर ये कर क्या रहा है, क्या प्लान कर रहा है? और फिर हमें उसका सीन दिखाया जाता है जो कि ज़मीन में शैटर पड़ जाते हैं, दरारें आना शुरू हो जाता है और पूरे सिटी में, मतलब पूरे सिटी के 2 हिस्से हो जाते हैं पूरे, भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ। और ये जो झैंग लैंग है ना, अभी भी भागे जा रही होती, भागे जा रही होती, और उसके मुँह के सामने जाके आधे जो शहर की जो है ना, आधी बिल्डिंग जो है, मतलब पूरे शहर तो 2 टुकड़े में हो जाते हैं, आधा शहर जो है बिल्कुल हवा में फ्लोट करने लगता है, उसके मुँह के सामने आ जाता है। और ये जो है ना वो प्रेसिडेंट है, वो कहती है व्हाट द हेल! तो ये जो है अपना जो ज़ॉम्बी है, उसे पूरे मतलब शहर है ना, उसपे एक पंच ज़ोरदार मारता है और वो पूरा मतलब जो आधा शहर है हवा में ही उड़ना शुरू हो जाता है। तुम लोग देख सकते हो भाई साहब, मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। बाकी सारी जनता तो बिल्कुल पागल से हो जाती है, कहती है ये हो क्या रहा है? हॉली शिट! व्हाट द हेल! ये हो क्या रहा है? और ये जो है जो डॉन है ना, वो भी वहीं से खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। आखिर शहर में चल क्या रहा है? आधी सिटी हवा में कैसे फ्लोट हो रही है? हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि जो उसके सामने चीफ होता है, उसको ज़ोरदार से एक पंच मारता है जो कि भाई साहब बिजली की तेज़ जैसी रफ़्तार से भी आगे जाता है और जाकर के दीवार में टकरा जाता है। और उससे भी फ़ास्ट रफ़्तार से उसके पास पहुँच कर के वो ज़ॉम्बी उसका सर जो है ना पकड़ लेता है। शहर के मतलब वो आधी बिल्डिंग जो आधी शहर तो हवा में हो रही होती है, इसलिए वो लटक रहा होता है वहाँ पे, और ज़ॉम्बी जो है ना उससे कहता है, बताओ तुम्हें डर महसूस हुआ कि नहीं? भाई साहब इतना सब होने के बाद भी इसकी फटे ना, बस वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है, वही बहुत है। फिर ज़ॉम्बी उसको हवा में लटका के मुंडी से पकड़ के कह रहा होता है कि तुम ठीक कह रहे थे। मैं जो है एक रोबोट के दिमाग को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, पर तुम तो एक ह्यूमन का ही एक पार्ट हो, इसलिए तुम्हारे पास इंसानी दिमाग तो होगा ही। इतना कहते ही उसके जो है दिमाग के अंदर झाँकना शुरू कर देता है और कहता है, छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए थे तुम। पूरे शरीर को मॉडिफाई किया गया है, अच्छा। जबकि शरीर का हर एक अंग इंसानी शरीर अब बचा ही नहीं है। तुम्हारा ब्रेन ही है जो कि इंसानी है, बाकी सब तो बिल्कुल साइबोर्ग जैसा हो गया है। तुम्हारा जीवन तो बहुत ही कठिन रहा है। तुम तो यार एक ज़ॉम्बी से भी घटिया बदतर ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे लिए ज़िंदा रहना तो मरने के मतलब मरने से भी ज़्यादा दर्दनाक है। तुमने तो मेरा सारा मूड ही चौपट कर दिया। और इतना कहते ही ज़ॉम्बी उसको जो है वहाँ से छोड़ देता है और वो नीचे गिरने लगता है। हम देखते हैं झैंग लैंगी को जो कि चीफ को पकड़ लेती, बचा लेती है उसको। वो एक पोल की मदद से, मतलब लाइट का पोल होता है ना, उसको पकड़ के बचा लेती है। तो झैंग लैंगी कहती है ये तो लगभग दिमाग के अंदर झाँक भी सकता है, लोगों की पुरानी यादें भी पढ़ सकता है। ये कैसा बंदा है। चलिए ये सब खत्म होता है और रात होती है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी को जो कि घर आके बहुत ही हड़बड़ाहट में कहता है कि फिर से मैं अपने ऊपर से पूरा मतलब काबू खो दिया और जो है आपे से बाहर हो करके लोगों पे हमला कर दिया। अपना पूरा बोरिया बिस्तर बाँधता है और वहाँ से फूटने लगता है और कहता है मुझे याद है कि मैं एक अच्छा और दयालु ज़ॉम्बी हूँ। कहकर वो कहता है गुड बाय ह्यूमन्स, अब मैं चला। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, तुम कहाँ चल दिए? तब ज़ॉम्बी कहता है डैम इट! ये ये मतलब मैं किसी गवाह को ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ़ करना, मुझे इसे मारना ही होगा। जैसे ही उसके पास जाता है उसे मारने के लिए, तभी उसके मुँह के सामने एक पेपर नज़र आता है और वो तुरंत ही रुक जाता है उसको देख कर के। फिर हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं, ये वायलेट, प्रेसिडेंट वायलेट होती है और उसे बताती कहती है, प्रेसिडेंट वायलेट ज़ॉम्बी से कहती हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट वाला पेपर है, इस पे तुम सिग्नेचर करो और आज से ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। भी ये सब देख कर के कहता है, हाँ, ये कैसा पेपर है? इसमें क्या है? सच में क्या? ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कि ये सच में क्या ये चीफ का सिग्नेचर है? और वायलेट कहती है यस। उन्होंने और कुछ नहीं कहा तुमसे? तो वायलेट कहती है हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो।
तो इसके लिए गुड लक। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे। जब ऐसा हो जाएगा तब तुम जो कुछ भी करना चाहोगे यहाँ पर जिस लिए आए हो वो सब तुम कर सकोगे। और आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चीफ को जो कि अस्पताल में हॉस्पिटल में होता है बेड पे लेटा हुआ, और उससे झैंग लैंग की कह रही होती है कि इतना सब ट्रबल होने के बावजूद तुम ज़ोंबी को यहाँ रहने कैसे दे सकते हो। फिर इस पर चीफ कहता है कि अगर मुझे प्रोफेसर जेमी को पकड़ना है तो मुझे उसके ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उस पे जो है झैंग लैंग की कहती है क्या होगा जब वो फिर से बर्सर्क मोड में चला जाएगा। और इस पर तो फिर वो चीफ कहते हैं कि मुझे पता है तुम इस मैटर को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लोगी। और इसके बाद हो जाता है सवेरा और फिर चीफ कहते हैं कि इस बार मैं प्रोफेसर जेमी के हर निशान मिटा दूंगा। दूसरी तरफ हम समुद्र में देखते हैं आर्मीज की जो बैटल शिप होती हैं बड़ी बड़ी उसको, और आगे सीन चेंज होता है जोम्बीज की तरफ जो जहाँ पे जोम्बीज रहते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे बॉस के बारे में जानकारी मिली है कि ह्यूमन सिटी के अंदर उन्हें बंधक बनाया जा रहा है, और इस दुनिया में किंग एक ही हमारा एकमात्र सहारा है। और हम देखते हैं ये सारी बातें जो लिटिल वर्मिट कह रहा होता है वही जो जो हाथ में जो हमेशा जो चैन सा लेकर चलता है वही वाला बंदा। वो बाकियों से आगे पूछता है कि मुझे बताओ अगर वो सब उन्हें हमसे ले लें तो हमें क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है क्या वर्मिट पागल हो गया है, उसे पता नहीं कि किंग को उसके सहारे की ज़रूरत से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये सब बात वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी जो है ना ब्लैकी वाले ज़ॉम्बी से कह रहा होता है। असल में उसका नाम ही ब्लैकी है दोस्तों। फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं समुद्र में बैटल शिप्स को। वहाँ शिप के अंदर सभी लोगों से बताया जाता है कि सब लोग ध्यान से सुने, ये कमांड सेंटर से सीधा ऑर्डर आया है। हमारे पास केवल एक ही अवसर है, किसी भी चीज़ का परवाह किए बिना हमें प्रोफेसर जेमी को पकड़ना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जो हीरो है ना वो और डॉन दोनों निकले होते हैं सैर पे। फिर डॉन कहती है वाओ ये जगह तो बहुत ही पहले ही अबेंडेंड कर दी गई थी ना, ये बहुत ही अभी भी मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है। किसने सोचा था कि वो इसे इतनी अच्छे तरीके से मतलब मेंटेन करके रहेंगे। तभी कुछ लोगों की एक साथ पैरों की आवाज़ सुनाई देते हैं पैदल चलने के और एक ही लाइन में, और तभी हम देखते हैं कि ये सब और कोई नहीं बल्कि सोल्जर्स होते हैं और वो सब अपना परिचय देते हुए ज़ॉम्बी से कहते हैं कि 56th रेजिमेंट रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। वहीं हमारा ज़ॉम्बी ये सब खड़ा होकर के बहुत ही अचंभव वाली नज़रों से देख रहा होता है कि भाई आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इनमें से एक सैनिक निकल कर कहता है कि हम सेंट्रल कमांड के 4थे डिवीज़न के 56वें रेजिमेंट का हिस्सा हैं। आज से हम आपके हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। 56वें रेजिमेंट में 12,000 सैनिक हैं, प्लीज़ इन्हें कंफर्म कीजिएगा सर। और हम देखते हैं कि 12,000 की विशाल सेना को साथ में टैंक्स और पता नहीं क्या क्या। हमारा हमारा ज़ॉम्बी भाग करके उसके पास आके कहता है तो तुम कह रहे हो कि जो मैं कुछ भी कहूँगा तुम उसे फॉलो करोगे, और वो सैनिक कहता है यस सर। उसके बाद ज़ॉम्बी कहता है तो तब क्या होगा जब यदि मैं तुमसे कहूँ कि तुम खुद को ही खत्म कर दो। फिर उसके बाद वो सैनिक कहता है वाइस प्रेसिडेंट के शब्द बिल्कुल ही सही हैं, और कहता है यस सर। इतना कहते ही वो सैनिक अपने हाथ में ग्रेनेड लेता है और उसकी पिन को खींच देता है, और इतना देखते ही भाई साहब हमारा ज़ॉम्बी की तो फट की चार हो जाती है और वो कहता है कि अरे रुको रुको ज़रा, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, अरे मेरी छोटी सी मजाक को तो समझो यार। तुम कैसे सैनिक हो यार, अपने आप को ही मार डालोगे क्या यार, इसका इल्ज़ाम मेरे पे लग जाएगा तो कौन समझेगा। और इतना कहते ही वो जो है ज़ॉम्बी ना उसके हाथ से बम लेके दूर फेंक देता है और जो है ना हाँफते हुए कहता है चलो जान बची। हम उनके ऊपर देखते हैं कोई भी एक बंदा वहाँ पर बैठे हुए उन सब पे नज़र रखे होता है, और तभी वो उनके सामने आ जाता है और कहता है कि वो ऊपर वाला बंदा कहता है कि ये तो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है यार, वाइस प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और हाँ ये तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये कि मतलब इतना बेवकूफ़ बंदे को लोग भेजेंगे। ज़ॉम्बी और डॉन तो ये सब देख के समझ नहीं पाते कि ये आखिर कौन टपक पड़ा। आगे वो बंदा ज़मीन पर लैंड करते हुए कहता है सचमुच मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने इम्पोर्टेंट प्लेस की सुरक्षा के लिए तुम्हारे जैसे कमज़ोर, तुम्हारे जैसे निठल्ले व्यक्ति को यहाँ पर भेजेंगे। आगे उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है खैर जो भी हो, हम आपकी बियंडर्स एकेडमी के बगल वाले स्टेनलेस स्टील एकेडमी से हैं। हम आपके टारगेट को हासिल करने के लिए भेजा गया है हमें, यानी हमें टोटल मिला के हमें आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है।
डॉन इन दोनों को देख कर पहचान जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों स्टेनलेस स्टील एकेडमी के स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट के दोनों चीफ हो, प्रेसिडेंट बैंग एंड वाइस प्रेसिडेंट चुई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं समुद्र में जंगी जहाज को, जहाँ पे कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि हमारे जैंग लैंकी से ही कुछ बातें कर रहा होता है। फिर वो बंदा जैंग लैंकी और वायलेट से कहता है कि तो ये मुख्य रूप से आपकी एकेडमी का अंदरूनी मैटर था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि हायर अप्स अधिकारियों ने मुझे आपकी मदद करने के लिए क्यों भेजा। दूसरों की मदद करना तो आम बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक एक नौसिखिए को वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना दिया गया, और यहाँ तक कि इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन की सुरक्षा का जिम्मा ऐसे बंदे पे क्यों दे दिया गया। इसके इस चिढ़ाई वाली बात को प्रेसिडेंट जैंग लैंग बर्दाश्त नहीं करती और कहती है, चीफ गैंग तुमको यहाँ पर हमारी मदद के लिए भेजा गया है, ना कि हमारे बीच दखल देने के लिए। एक आउटसाइडर के रूप में हमारे चीफ के डिसीजन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर आगे वो बंदा कहता है, ये भी हमारे मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। हम अटैक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नौसिखिया एग्जिट को रोक कर रखा है। सिटी के नॉर्थ में कई एग्जिट वाली बड़ी सड़कें हैं, मगर इतने इम्पोर्टेंट प्लेस की सुरक्षा के लिए केवल एक नौसिखिए को भेजा क्यों गया। तभी हम हमारे चीफ को देखते जो कि उस चीफ से कह रहा होता है कि क्योंकि वो तुम्हें तब तक पीट सकता है जब तक कि तुम अपनी पैंट गीली और पीली ना कर दो बेवकूफ़। तभी वो दूसरा वाला चीफ कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या मुझे तुमको याद दिलाना होगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ? एनीवे, ये हर तरह से ठीक है। मैंने एग्जिट की सुरक्षा में मैंने तुम्हारी सहायता के लिए अपनी एकेडमी से 2 लोगों को तैनात कर दिया है, इसलिए वैसे भी तुम्हारे लिए करने को तो कुछ है नहीं। सीन चेंज होता है और हम हाइड आउट को देखते हैं जहाँ पे वो फे रहता है और वो साइंटिस्ट जिसमें साइंटिस्ट कह रहा होता है, ब्रो फे, उन्होंने पूरे सिटी को घेर लिया है चारों तरफ से। फिर फे कहता है, तो ठीक है, फिर ज़ॉम्बीज़ को रिलीज़ करो अभी के अभी। और वो चश्मिश यस बोल करके बटन दबा देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को रिलीज़ कर देता है और वो कुर्सी पे बैठ जाता है, आराम से विंडो में देखने लगता है जो उसके पास कंप्यूटर होती है। उसमें कहता है कि उनमें से कोई एक अजीब सा ज़ॉम्बी है जो उनके साथ जाके मिल गया है। आगे हम सीन देखते हैं, ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच गए होते हैं और वहाँ पर फाइट हो रही होती है उन सब के बीच में। फिर आगे चीफ बैंग कहता है, ये तो बहुत ही आसान सा, ये तो कोई चैलेंज है ही नहीं। उसके साथ वाला बंदा कहता है, अच्छा सच में क्या? फिर सीन चेंज होता है ज़ॉम्बी की तरफ और वो कह रहा होता है कि ये सारे ज़ॉम्बी तो मेरे ट्राइब वाले हैं ही नहीं। ज़ॉम्बी की ये सारी बातें सुनकर डॉन कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, और सीटी बजाने लगती है दूसरी तरफ मुँह करके। ठीक फिर तभी वहाँ चीफ बैंग आता है और हमारे ज़ॉम्बी से कहता है, जैसा कि आप देख सकते हो आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, आप बस ये जगह हमारे लिए छोड़ सकते हैं। फिर ये बंदा ज़ॉम्बी से कहता है कि आप जैसे कमज़ोर लोगों को तो वापस जाकर बच्चों के साथ खिलौनों के साथ खेलना चाहिए। इतने पे तो डॉन की क्लिक जाती है और वो कहती है कि तुम कमज़ोर हो क्या? तुम्हें नहीं जानते कि तुम चुप कैसे तुम्हें रहना है? फिर चीफ बैंग गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हें बात करने की इजाज़त किसने दे दी? चीफ बैंग की इस बात से डॉन घबराकर ज़ॉम्बी के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और सारे लोग पीछे मुड़ मुड़ कर उसको देखने लगते हैं कि भाई कौन आ रहा है, कौन आ गया इतनी जल्दी। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, लिटिल वर्मिट ज़ॉम्बी होता है और इसका लेवल होता है ट्रिपल एस क्लास। ये बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। हमारा ज़ॉम्बी उसको देखकर कहता है, लिटिल वर्मिट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीन चेंज होता है चश्मिश के पास और वो बोल रहा होता है हंसते हुए, ब्यूटीफुल, ये तो पहली बार है जब मैं किसी प्रकार के बॉस ज़ॉम्बी को देख रहा हूँ। आगे वो चश्मिश कहता है, तो चलो मुझे एक अच्छा सा शो दिखाओ मिस्टर ज़ॉम्बी बॉस। कम गिव मी अ गुड शो। और हमको यहाँ 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 ज़ॉम्बी आपस में बात कर रहे होते हैं और ये और कोई नहीं, लिटिल वर्मिट और उसके साथ कोई छोटा सा ज़ॉम्बी होता है। लिटिल वर्मिट उससे कह रहा होता है कि तुम सभी पहले से यहाँ ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे फिर भी कोई नहीं आया, तुम सभी बहुत ही वफ़ादार हो। लिटिल 7। लिटिल ज़ॉम्बी उस वर्मिट ज़ॉम्बी को बॉक्स देते हुए कहता है कि ये एक तरह का गैसोलीन है जो आप मँगवाए थे, जो आप चाहते थे, और इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कहता है कि मैं किंग के ऑर्डर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ से पहले ही निकल लेता हूँ। आई विश यू गुड लक। और ये देख कर के तो वर्मिट के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तुम डरावनी बिल्ली कहीं के, चलो भाग जाओ, तुम कर भी कह सकते थे। जब तक किंग को पता नहीं चलता तब तक तो ठीक है, सब कुछ सही है। वैसे भी अब ज़रूरत किसे है, मैं अकेले ही इन ह्यूमंस को मार सकता हूँ।
इसके बाद किसी प्रकार की स्मेल आती है और वो कहता है कि अजीब सी स्मेल कैसी है। और हम उस चश्मिश साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उसके कंप्यूटर से आवाज़ आती है, वो कह रही होती है एक न्यू सब्जेक्ट को दर्ज कर लिया गया है। और सीन चेंज होता है हमारे ज़ॉम्बी की तरफ और वो सब देख रहे होते हैं कि सामने वो जो है गैसोलीन लिए हुए बंदा जो है खड़ा था। फिर ज़ॉम्बी उससे कहता है कि लिटिल वर्मिट, क्या ये तुम हो? फिर लिटिल वर्मिट बोतल के ढक्कन को अपने आरी से काटते हुए उसको सारी जो गैसोलीन होती है, पता नहीं क्या ऑयल तेल पेट्रोल कोई सा होता है, उसको सारा का सारा पी जाता है। वो सारा गैसोलीन गटक ही रहा होता है, तब तक डॉन कहती है ये तो एक गैसोलीन है और जिसको पूरा का पूरा वो पी रहा है और ये करेगा क्या उसके बाद। और हम देखते हैं कि गैसोलीन पीने के बाद अपने चैनसॉ का जो है इंजन स्टार्ट करता है और ज़ोर से चिंगाड़ मारता है और आगे की तरफ देखने लगता है। और बार-बार इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिंगाड़ मारता है कि पूरे आस-पास के बिल्डिंग के काँच सभी टूट जाते हैं और सब लोग अपने कान बंद करने लगते हैं। डे डॉन तो अपने कान बंद करके ज़ोर से झुक जाती है क्योंकि चीख उसकी बहुत खतरनाक होती है। वहीं हमारा ज़ॉम्बी शांत खड़ा होता है ये सब देख कर के, उसको तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि यहाँ क्या हो रहा है। ये इस चीख की वजह से डॉन और वो जो चीफ होता है वो सब उड़ने लगते हैं। डॉन कहती है आखिर वो चीज़ क्या है? जीसस क्राइस्ट। आगे हम उस लिटिल वर्मिट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम घटिया ह्यूमंस कहीं के, यहाँ आओ और अपने चैनसा वाले ग्रैंडपा से खेलो। चीफ बैंग खुश होकर के कहने लगता है आखिरकार कुछ तो दिलचस्प सा सामने आया है। इसकी दहाड़ से तो लगभग मेरे कान बाहर आ गए थे। ये कितना पावरफुल है, ये बिल्कुल मेरे लायक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ॉम्बी को जो कि डॉन का हाथ पकड़ के ज़ोर से भाग रहा होता है वहाँ से। और डॉन कहती है हम दोनों यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? फिर ज़ॉम्बी कहता है हमारे पास अभी भी डिपार्टमेंट के वो दोनों नमूने हैं, वो सारे संभाल लेंगे सारी चीज़। आगे ज़ॉम्बी कहता है भले वो उसे मार नहीं पाएंगे। फिर डॉन कहती है क्यों मजाक कर रहे हो, वो दोनों कितने पावरफुल हैं, उसे मार नहीं सकते, ये कैसा मजाक है। आगे हम लिटिल वर्मिट को देखते हैं जो कि ह्यूमंस को मारने की चाह ने उसे उसको बिल्कुल पागल सा बना दिया होता है। आगे हमारा ज़ॉम्बी कहता है भले वो दोनों कितने भी पावरफुल हो लेकिन लिटिल मर्विड को मार नहीं सकते क्योंकि उसकी शरीर अनडाइंग है, यानी अमर है, उसकी शरीर खत्म नहीं हो सकती। आगे चीफ बैंक कहता है एक मजबूत दुश्मन की पहली नज़र में ही भाग गए, वो तो सचमुच में बहुत ही कचरा है, उससे भी बदतर थे वो दोनों। वहीं दूसरी तरफ चीफ बैंक के साथ वाला बंदा कहता है प्रेसिडेंट बैंक इसकी केयर मुझे करने दीजिए। तो बैंक कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा है, मगर इससे मेरी मेहनत बच जाएगी। प्रेसिडेंट बैंक के बात ख़त्म होने से पहले ही वो उसके साथ वाला बंदा उनके कान के पास से जूम करके निकल जाता है। ये देख करके तो बैंक के तो तोते उड़ जाते हैं और वहाँ से वो भागने के फिराक में रहता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चल रहा है। और हम देखते हैं उसके साथ वाले बंदे के मुंह से झाग निकल रही होती है, इतनी तेज की उसकी पड़ी होती है। और वो झुक करके तोते के जैसे मुंडी करके उसकी तरफ देख रहा होता तभी उसके सामने लिटिल मरमिट आ जाता है और कहता है जल्दी बता तू कैसे मरना पसंद करेगा। वहीं हम दूसरी तरफ हमारे ज़ॉम्बी और डॉन को देखते हैं, बाकी की मतलब भागते हुए वो सब छत के ऊपर आ जाते हैं किसी ऊंची सी बिल्डिंग पे। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसका जो बैंग होता है ना जो चीफ, उसकी इतनी तगड़ी धुलाई करता है लिटिल मरमिट कि क्या ही बोले। एकदम से बिजली की रफ्तार से उसके ऊपर मुंह पे हाथ पे पैर पे जहाँ तहाँ उसके मतलब पंच पे पंच, और उसको जो है ना बिल्कुल लट्टू की तरह गोल गोल अपने हाथ में नचा नचा के खूब मारता है, उसको जमीन पे दे मारता है नचा नचा के। और उसके बाद उसके मुंह पे जोर से किक मारता है लिटिल वर्मिट और वो जाके अपने साथ वाले बंदे से टकराता है जिसके मुंह से झाग निकल रही होती है पहली फाइट में ही। उसको ज़ोर से फटका देने के बाद उसके पास पहुंच करके उस पे पैर रख करके उसको दो टुकड़ों में काटने ही वाला होता है कि ये देख करके जो चीफ होता है ना उसकी फट करके 2000 हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अपना जो चैनसा होता है उसके ऊपर चलाता है और वो अपने हाथों के ज़रिए उसके चैनसा को रोक लेता है। ये सारा नज़ारा हमारा ज़ॉम्बी और बाकी के दोनों वो लोग उसके साथ बैठकर वहाँ बिल्डिंग के ऊपर छत से देख रहे होते हैं। उसके बाद डॉन कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट बैंक ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट बैंक को जो कि उसकी फटी पड़ी होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एज अ प्रेसिडेंट मैं हार नहीं सकता। और हम देखते हैं ये सारी बातें वो प्रेसिडेंट बैंक अपने मन में ही सोच रहा होता है, सोचते सोचते अचानक से ही रोना शुरू कर देता है और कहता है मम्मी मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे प्लीज़ बचा लो, कोई तो मुझे बचाओ यार।
और हम देखते हैं कि ये नज़ारे का लुत्फ़ ज़ॉम्बी और डॉन दोनों मिलकर के छत के ऊपर वहाँ जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे मज़े ले रहे होते हैं पूरे बढ़िया से। लेकिन प्रेसिडेंट बैंक की चीख की वो पुकार जो मतलब हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है ना कि कोई समवन कोई हेल्प करो मेरी, लेकिन कोई उसके पास जा नहीं रहा होता मदद करने के लिए। और वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ ये चश्मिश वाले बंदे को जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है ये सब देख करके। आगे वो चश्मिश कहता है, स्टूपिड एकेडमीज, तुम्हारा दिन ऐसा होगा, मुझे पता नहीं था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इन तीनों को, ज़ॉम्बी को, ये ज़ॉम्बी के ग्रुप को, जो कि अपने मन में नहीं तो मतलब आपस में ही बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम नॉर्मल नॉर्मल सैनिक को तो वहाँ भेज नहीं सकते क्योंकि वो जाते ही मर जाएगा, क्या फ़ायदा। फिर ज़ॉम्बी कहता है कि मैं बहुत ही आश्चर्य हूँ कि लिटिल वर्मिट ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। इतना कहने के बाद वो डॉन से कहता है कि तुम वहाँ जाओ और उसके दिमाग का पेच जो ढीला है उसे टाइट करके आओ। आगे डॉन ज़ॉम्बी से बोलती है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी, क्या तुम्हारी सटक गई है? दिख नहीं रहा है कि वहाँ ज़ॉम्बी कितना पावरफुल है, यहाँ तक कि वो बैंग भी उसके सामने टिक नहीं पाया, हार गया। डॉन के इतना कहते ही ज़ॉम्बी कहता है कि तुम मुझे अपने हाथ दो। इतना कहते ही डॉन के हाथों में वो बाइट कर लेता है, यानी काट लेता है। ये देखकर डॉन तो सहम सी जाती है डर के मारे, वो सोचती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद डॉन कहती है, हैं तुम मेरे दिमाग पर काबू करने के लिए इस पल का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो, है ना? ज़ॉम्बी डॉन से कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, तुम बस उसे जान से मत मार देना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट बैंक को जो कि रोते हुए कहता है, मम्मी मैं बहुत गलत था, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और हम देखते हैं लिटिल मरमेड को जो कि पागलों की तरह उस पे हमला किए जा रहा होता है हंसते हुए। और तभी वहाँ पीछे से जो है ना आवाज़ आती है कि मतलब वो तो इतना भी मज़ेदार नहीं है, क्यों ना तुम मेरे साथ खेलो। और हम देखते हैं डॉन के पैरों के चलने के, यानी पैर को देखते हैं, यानी वो पहुँच गई होती है वहाँ पे लिटिल मरमेड की बैंड बजाने। और उसके लुक को तो देखो, और ज़रूर मेरे से कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा।